सही सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि एक बॉल को मैंने 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया, तो ये ग्राउंड को आगे हिट कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ +10 मीटर्स पर सेकंड। स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग ये ऊपर जाने लगी वापस, मगर अब -10 से जा रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कम क्यों नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे मैं एनर्जी लॉसेस का अज्यूम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि व्हेन बॉल hits the surface, when ball hits the surface, it strikes, it collide, मतलब वो सरफेस से कोलाइड कर रही है इलास्टिकली। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये इलास्टिकली कोलाइड करने का मतलब क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूँ नो एनर्जी लॉसेस, मतलब एनर्जी लॉसेस नहीं आ रहे, आइडियल है। अच्छा, फिर ये ऊपर जाएगी वापस अपनी पीक हाइट पे, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, ये फिर से आगे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ +10 मीटर्स पर सेकंड, और फिर से ये बॉल बाउंस करेगी और बाउंस करके ऊपर पहुंचेगी। ठीक है, बाउंस करेगी और फिर से ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ -10 मीटर्स पर सेकंड। पहले तो ये बताएं क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, ये क्या है सिनेरियो? बॉल बाउंस कर रही है, देखें ये समझ आ रहा है आप लोगों को कि बॉल बाउंस कर रही है? यस सर। अच्छा जी, बाउंस कर रही है, मैंने सिर्फ बाउंसिंग का बताया। अच्छा, बाउंस करके जब ये रिबाउंड करती है ना, तो इसको 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड का मतलब ये है कि फॉर दिस टाइम, यानी 1 सेकंड के लिए, फॉर दिस टाइम बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लोर। फ्लोर के साथ कांटेक्ट में, फ्लोर ये सरफेस है, मतलब 1 लम्हे के लिए छूती है आगे फ्लोर को, फिर से पलट जाती है। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपने स्टार्ट पकड़ना है 0 से। 0 से आप चले जाएं 10 पे, और यहाँ पे आपकी बॉडी का फर्स्ट कोलिजन हो चुका है, बॉडी पहली दफा टकरा चुकी है, और इस वक्त वेलोसिटी है 10, आई मीन +10। अच्छा, टकराने के बाद अगर तो कांटेक्ट टाइम क्वेश्चन कह देता कि कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर नो टाइम द बॉल इज इन कांटेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे वेलोसिटी कर देते कितनी, -10, यानी अब ये वापस जा रही है। मगर क्योंकि कांटेक्ट टाइम है तो हम हल्का सा गैप रख के आएंगे, यानी क्या हुआ कि बॉडी को अपनी स्पीड +10 से, यानी पलट के वापस जाने में, यानी ग्राउंड को हिट करके पलटने में, ग्राउंड को हिट करके पलटने में, ग्राउंड को हिट करके पलटने में ग्राउंड को हिट करके पलटने में 1 सेकंड लगे, तो ये मैंने 1 सेकंड शो किया था। अच्छा, फिर क्या होगा, -10 से वेलोसिटी फिर से 0 जाएगी, और 0 से फिर से +10 पे आ जाएगी, और सेकंड कोलिजन हो जाएगा, यानी ग्राउंड के साथ बॉल दूसरी दफा टकरा जाएगी। टकराने के बाद फिर वही पंगा आ रहा है कि वेलोसिटी +10 से -10 पे स्विच हो गई, मगर स्विच एब्रप्ट नहीं हो रही, सीधी नहीं हो रही, बल्कि थोड़ा सा गैप आ रहा है, और ये गैप ही 1 सेकंड का है, कांटेक्ट टाइम है ये। और फिर वही कहानी दोबारा से स्टार्ट हो गई कि बॉडी ने इसको दोबारा से अपनी वेलोसिटी को 0 किया, पीक हाइट पे पहुंची,
और सो ऑन एंड सो फार ये चलता रहेगा। अच्छा, डॉटेड लाइन कब बनेगी इस तरह की वापस आते हुए सीधी? व्हेन नो कांटेक्ट टाइम, व्हेन नो कांटेक्ट टाइम, जब कांटेक्ट टाइम नहीं है। तो जरा देखें ये वाले ग्राफ के बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात हैं? सर जब कांटेक्ट टाइम नहीं होगा मतलब ए रेजिस्टेंस को हम कंसीडर जीरो कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, कांटेक्ट टाइम जीरो होने का मतलब ये कि सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक बॉल लें, टेनिस बॉल, और उस टेनिस बॉल को ना घर में मार्बल फ्लोर पे हिट करें तो वो फौरन वापस आएगी। और आप उसको ले आके किसी मट्टी वाली जगह पे, यानी कि जहाँ सरफेस हार्ड नहीं हो, वहां पे ले आके हिट करें तो वो फौरन बाउंस बैक नहीं करेगी, बल्कि ग्राउंड के साथ ज्यादा कांटेक्ट करेगी ज्यादा टाइम तक। तो इसका मतलब है कि कांटेक्ट टाइम अगर जीरो है ना तो आइडियली हो सकता है ये, मगर ऐसा मुमकिन है नहीं प्रैक्टिकली कि बॉल पलट के आ जाए, बॉल अपनी वेलोसिटी चेंज कर ले और विद इन नो टाइम कर ले, ऐसा पॉसिबल है नहीं। थैंक यू सर। हाँ भाई, देखें जरा, सब देखें बेटा, ये जरा टफ बात है, टेक्निकल बात है काफी, और थोड़ी सी डिफरेंट बात है। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है? जरा मुझे एक दफा बता दें, यस नो कुछ कर दें इस पे, या अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जी, अनुषा, आयशा, हुदा, बताइएगा जरा, उमैमा, लामिया, शानजे, बताएं बेटा, अगर समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे बताइएगा थोड़ा। क्लियर है सर। सर भाई एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन शिफ्ट होती रहेगी। एक्सेलरेशन अगर आप इसकी बनाना चाह रहे हैं, यानी पहले पॉजिटिव रहेगी थोड़े टाइम के लिए, फिर नेगेटिव हो जाएगी थोड़ी सी देर के लिए, फिर से पॉजिटिव हो जाएगी एक्सेलरेशन, फिर से नेगेटिव हो जाएगी, फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का चलेगा। मैं भी इन पे और मजीद बात करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से सवालात और मजीद देख लें हम लोग इस पे। भाई क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चन खोलूंगा और हर क्वेश्चन नई कहानी सुनाना शुरू कर देगा आपको। ग्राफ के पर्टिकुलरली जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है उसमें बहुत क्वेश्चंस है, तो मैं कुछ मजीद ग्राफ के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, अपने आप में बड़ा प्यारा सवाल है। आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें जरा आप लोग, कि आप लोगों से होता है ये। आप इसको पहले पढ़ लें अच्छी तरह से, और फिर हम इस पे बात कर लेते हैं सवाल पे, कि इसके बारे में क्या ख्याल है, होता है आप लोगों से या नहीं। सवाल पढ़े जरा पहले और फिर इस पे बात करते हैं। हाँ भाई, पढ़ लिया? क्या होगा जवाब? A stone is dropped from the height of 20 मीटर above water. ये पानी है, ये पानी भरा हुआ है, और पानी से 20 मीटर ऊपर से एक बॉल फेंक दी। ये 20 मीटर है ना। अच्छा, बॉल आएगी,
पानी के साथ स्प्लैश होगी और पानी के अंदर चली जाएगी। जैसे ही पानी के अंदर जाएगी तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी पानी की ऊपर की तरफ, और ड्रैग फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि इसका वेट बैलेंस हो जाएगा और बॉडी फिर अंदर जाके कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने लगेगी। ऐसा ही कुछ शो कर रहा है। यानी यहाँ से हमने इसको रिलीज किया, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है जहां इसने वाटर के साथ स्ट्राइक किया। और वाटर के साथ स्ट्राइक करके देखें जीरो टाइम में इसके वेलोसिटी कम नहीं हुई, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, डॉटेड के साथ इसने गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो इनटू द वाटर है, अब इनटू द वाटर है, पानी के अंदर चली गई है बॉल, और पानी के अंदर जाके वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने लगी, क्योंकि उसका जो वेट है बॉल का वो वाटर की ड्रैग फोर्स के साथ बैलेंस हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है असल में। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आप इसके एरिया अंडर द ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल 20 सकते हैं। माइनस 10। हाँ अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है। ये तो 20 मीटर का डिस्टेंस तो बॉडी ये कवर कर चुकी है। ये ट्राइंगल है, तो ये हाफ इंटू बेस कितनी है 2 और हाइट कितनी है 20। तो 20 मीटर तो हमें पता ही है कि 20 मीटर ऊपर से रिलीज हुई है। फिर पानी में गई और पानी में जाके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो 2 × 5 यानी कि 10 मीटर इनसाइड द वाटर, यानी 10 मीटर पानी के अंदर चली गई है बॉडी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी। हाँ भाई, सब आंसर पे एग्री कर रहे हैं कि बी होना चाहिए इसका, क्योंकि इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, आप पहले इसकी डायग्राम देखें। तो मैंने यहाँ से जब इसको रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी 0 है। फिर इसने आके स्प्लैश किया, यानी पानी से टकराई। पानी से टकराई है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मगर पानी में एंटर होने के बाद इसकी स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई, क्योंकि पानी में जैसे ही एंटर होगी तो उस पर ऊपर की तरफ एक पानी की रेजिस्टेंस फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इसका वेट इसका बैलेंस हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और कम भी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी पानी में गिर के। तो यही चीज इसने ग्राफ में डिपिक्ट की भी है कि पहले 0 से इसकी वेलोसिटी 20 पे गई, और 20 के बाद पानी में जब ये अंदर चली गई तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, कांस्टेंट 5। तो ये जो डिस्टेंस है ये अबव वाटर है, जो कि 20 मीटर आ रहा है, ये हमें दिया हुआ भी है। और फिर मैंने जो रेक्टेंगल शेप है ना, ये इनसाइड द वाटर है, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो वो 2 × 5 आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ वो 10 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर जो बॉल है वो 10 मीटर जा चुकी है। 10 मीटर पानी के अंदर है बॉल, या 30 मीटर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज। पॉइंट ऑफ रिलीज से 30 मीटर नीचे, पॉइंट ऑफ रिलीज से 10 मीटर नीचे, और सरफेस ऑफ वाटर के 10 मीटर नीचे। तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ये गलत है, पानी की सरफेस के नीचे 30 मीटर नहीं है। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी गलत है, क्योंकि पानी के अंदर उसने सिर्फ 10 मीटर कवर किए, रेक्टेंगल यही शो कर रहा है। तो इट इज 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसा भी नहीं है, वो पानी के अंदर जा चुकी है बॉल, ऐसा शो हो रहा है वेलोसिटी के कम होने से। तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। सही है सर। अच्छा बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप यकीन माने कि इस क्वेश्चन को करवाते वक्त मैंने हमेशा ये बोला है कि ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आईक्यू का है। ये आईक्यू रिलेटेड है, इसका फिजिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप पहले एक काम करें, बहुत तसल्ली करें, बहुत तसल्ली करके इसको पहले पढ़ लें और फिर बात करते हैं।
क्या आप लोग कोई नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं? आप जरा सुकून से पहले देख लें क्वेश्चन को और फिर कोई आंसर वगैरह एडवाइस करें क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। सर ए, क्योंकि जब वो कार y का x को क्रॉस कर देगी तो डिस्टेंस उनके बीच में 0 हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, ये जो पीछे गाड़ी आ रही है कार वाई, पहले ये स्लो चल रही है या तेज चल रही है, ये बताएं। स्लो। स्लो चल रही है, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा? बढ़ेगा। सेम बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। अच्छा, फिर पीछे वाली गाड़ी ने तेज भगाना शुरू किया, तो पहले तो वो कार एक्स की स्पीड पे जाएगी। जैसे ही उसकी स्पीड कार एक्स के बराबर होगी तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना कम होगा। भाई आप ये सोचे ना कि अगर v बड़ा है, नहीं v छोटा है, पहले v छोटा है u से, डिस्टेंस, भाई आप खुद सोचें, एक गाड़ी आपसे आगे जा रही है, आप उस गाड़ी से पीछे चल रहे हैं और आप स्लो चल रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन कार्स इंक्रीज। और जब v और u बराबर होंगे तो डिस्टेंस बिटवीन कार इज सेम, रिमेन सेम। सर डिस्टेंस 0 नहीं हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों कार के बिटवीन कह रहा है वो। नहीं नहीं, जीरो क्यों होगा? देखिए कार का डिस्टेंस थोड़ी देर क्योंकि तक बिटवीन तो दोनों नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। थोड़ी देर तक ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। जब v और u, भाई आपके आगे एक गाड़ी चल रही है, आप उसके पीछे गाड़ी भगा रहे हैं सेम स्पीड पे, आगे वाली गाड़ी भी 40 किलोमीटर पर आवर पे, आप भी 40 पे, तो आपके दरमियान में, आप दोनों गाड़ियों के दरमियान में डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना कम होगा, एक जितना रहेगा। और अगर आप स्लो है, आगे वाली गाड़ी तेज है, तो आपके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन कार्स सेम रहेगा। और अगर v बड़ा हो जाए u से, सो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस डिक्रीज होगा एंड बिकम्स जीरो। भाई अगर आपने एक गाड़ी आगे जा रही है और आपने पीछे वाली गाड़ी पे आप है और आपने उसको तेज भगाना शुरू किया अपनी गाड़ी को, तो पहले तो आपके दरमियान में फासला कम होगा ना आगे वाली गाड़ी में, और आप में गैप कम होना शुरू होगा। फिर गैप कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, फिर आप उसको ओवर, फिर क्या कहते हैं उसको, आप उसको जो है वो ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे, यानी आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ग्राफ में शो हो रहा है कि पहले डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस सेम रह रहा है थोड़ी देर के लिए, और फिर डिस्टेंस कम हो रहा है? ऐसा कौन से ग्राफ में हो रहा है? ए में नहीं, ए में तो उसने आगे भी अजीब गंद की हुई है। देखें, वो कह रहा है कि चले यहाँ तक तो सही है, मगर आगे आगे कह रहा है कि डिस्टेंस पहले कम होगा फिर, और मतलब अजीब रेट चेंज कर रहा है बार बार, मतलब जो स्टाइल है ग्रेडियंट के कम होने का वो चेंज हो रहा है। इसका आंसर बी होगा। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शुरू में v छोटा है u से, और फिर जहां पे देख रहे हैं डिस्टेंस चेंज होना बंद हो गया, यहाँ पे v और u बराबर है, और फिर जब डिस्टेंस कम होना शुरू हुआ है तो यहाँ पे v बड़ा है और u छोटा है। ओके सर। तो बेटा मैंने ये कहा था कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक ना काइनेमेटिक्स से ना मोशन ग्राफ से, इस क्वेश्चन का ताल्लुक सिंपली स्टूडेंट के आईक्यू से है। ये आईक्यू लेवल का सवाल है और ये सोचने वाला सवाल है कि आगे एक गाड़ी जा रही है, आप उस गाड़ी से पीछे आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, उस गाड़ी के पीछे है, मतलब सपोज आपका कोई रिश्तेदार और आप दोनों हाईवे पे सेम जगह जा रहे हैं पिकनिक वगैरह पे कहीं, और वो आगे गाड़ी चला रहे हैं थोड़ा सा और आप पीछे हैं,
अगर आप स्लो हो जाएंगे ना तो आपके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो आप नॉर्मली फिर करते क्या है, उसको फोन करते हैं कि भाई आप थोड़ा स्लो चलो, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और एक टाइम पे आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ना बढ़ता है ना कम होता है, फिर अचानक से डिस्टेंस कम होने लगता है और फिर आप उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको ओवरटेक कर लेते हैं। तो ग्राफ बनेगा बी के स्टाइल का। बी इज द राइट आंसर। चलें जी, आखिरी बात करते हैं आज की, आखिरी गुफ्तगू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। The graph shows how the velocity of a ball varies with time at the moment it hits upward from the ground. What is the displacement of the ball from the ground after a time of 3 seconds? तो असल में इसमें हो क्या रहा है कि आपने एक बॉल को रिलीज किया। देखें, इतनी जल्दी तो मैं अभी बात नहीं कर रहा। चले, ये बॉल को आपने रिलीज किया, बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ रही है, अपनी पीक हाइट पे पहुंची और फिर पीक हाइट पे पहुंच के इधर आ गई। नाउ इसकी वेलोसिटी है 20, फिर इसकी वेलोसिटी है 0। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है अपवर्ड। अच्छा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल के निकालेंगे तो 1/2 × 2 × 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और नीचे वाला भी ट्राइंगल है मगर ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये हो जाएगा 1/2 × 1, यानी ये 1 है ना इसका, और इंटू -10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। तो जब आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 20 मीटर को -5 मीटर के साथ ऐड कर देंगे तो 15 मीटर पॉजिटिव आंसर आ जाएगा ए। तो ए इज द राइट आंसर। असल में ये 20 मीटर है और ये जो है ना वो 10 मीटर है, और इसने नीचे आते हुए, सॉरी, ये जो है वो 15 मीटर है और इसने नीचे आते हुए सिर्फ 5 मीटर मजीद कवर किए नीचे। तो ये इसका आंसर बनेगा ए। ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।